नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। एक कलम जो इतिहास तक बदलने का दम रखती है। आइसना महासम्मेलन 25 अगस्त मेहर में। पत्रकार एकता जिंदाबाद। देश के पत्रकारों का सशक्त संगठन आइसना। दिनांक 22 अगस्त 2021 को कटनी जिले के ग्राम पंचायत केतौली बालिका छात्रावास प्रांगण में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कलाम क्लासेस के युवाओं के द्वारा वृक्षारोपण कर समस्त ग्रामवासियों और भाइयों को ये संदेश देने का प्रयास किया गया। जिस तरह से हम आज रक्षाबंधन में अपनी बहनों की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने प्रकृति में प्राणवायु और पौष्टिक फल देने वाले वृक्षों की सुरक्षा का संकल्प आज लेते हैं। इस संकल्प में कुल 180 वृक्ष लगाए गए। ज्यादातर मात्रा में फलदार वृक्ष लगाए गए। युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला, जिसमें मौके पर उपस्थित बालिका छात्रावास की वार्डन सीमा सिंह के द्वारा भी वृक्ष लगाए गए। साथ ही युवाओं को छात्रावास परिसर में वृक्ष लगाने का आभार व्यक्त किया गया, जिसमें फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। वृक्ष लगाओ, देश बचाओ, जल है तो कल है, प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाएं पर्यावरण नारे के साथ इस कार्यक्रम को विराम दिया गया। मैम, आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि वृक्षारोपण का जो युवाओं के द्वारा किया जा रहा है यहाँ आपके? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास केतौली में कलाम क्लासेस के युवाओं के द्वारा 180 पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमारे परिसर को और वनों से आच्छादित किया और हमेशा उनके लिए ऐसे ही उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए पहल करते रहें। यही हमारा संदेश है सभी युवाओं के लिए। आपका परिचय मैम? मेरा नाम सीमा सिंह है। मैं वार्डन बालिका छात्रावास केतौली से हूँ। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर भारत माता और हिंदुस्तान पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी गिरफ्तार है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपी पर एनएसए की होगी कार्रवाई। उज्जैन में 2 दिन पहले खजूर वाली मस्जिद क्षेत्र में देश विरोधी नारे लगाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि शनिवार रात्रि को एक युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी। पोस्ट के डलते ही पुलिस हरकत में आई और तत्काल युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल यहां युवक ने पाकिस्तान का झंडा लगाकर भारत माता और हिंदुस्तान के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखे थे। मामले में थाना चिमनगंज मंडी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर देशद्रोह की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 7 बजे के आसपास चिमनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक आरोपी के द्वारा एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें भारत विरोधी कुछ उसका उल्लेख किया गया था। हमने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए, जैसे ही हमारे पास ये सूचना आई थी, कार्रवाई की और उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और उसके विरुद्ध हम एनएसए की भी कार्रवाई प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान में जो माहौल है, उस तरह की कोई भी गतिविधियाँ जो शहर के माहौल को ख़राब कर सकती हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपियों को कल कोर्ट में भी पेश किया है। कितने लोगों को जेल भेजा गया और कितनों को रिमांड पे लिया गया? उसमें हमने 10 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए थे, जिसमें से 7 लोग को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। 3 लोगों को हमने पुलिस रिमांड लिया है और उनसे हमें अभी घटनाक्रम के संबंध में और भी पूछताछ कर रहे हैं। खजूर वाली मस्जिद क्षेत्र में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद शहर भर में लगातार विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। यहां शनिवार को शहर के अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन किया गया। इसी के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। यहां पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यहां बता दें कि 2 दिन पहले गुरुवार रात 10 बजे मुहर्रम पर्व के दौरान खजूर वाली मस्जिद क्षेत्र में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 7 से अधिक लोगों को गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं मामले में अभी जांच जारी है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन महानगर द्वारा एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया, जो 2 दिन पूर्व घटना हुई थी, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगे थे, उसके खिलाफ आज विद्यार्थी परिषद मैदान में उतरी है और साथ में सारी युवा शक्ति उतरी है। इसी प्रकार से आज जो ज्ञापन दिया गया उसमें मांग की गई है कि यूएपीए के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के तहत
उसके अंदर केस पंजीकृत किया जाए एवं जो लोग उसमें लिप्त थे उनके घर ध्वस्त कर सरकारी अधिकरण में किए जाए। क्या नाम है आपका? अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो किस तरह का विरोध रहेगा आगे? ये अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम ये आंदोलन प्रदेश भर में कटनी में भाई बहनों के प्रेम प्रतीक का पर्व राखी, जहां एक और घरों में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, तो एक तरफ दूसरी दुनिया है जो समाज से अलग होकर जेलों में बंद कैदी इस रक्षा बंधन त्योहार पर बंदी जेल की महिलाओं को जेल अधीक्षक लीना कोस्टा ने अपनी तरफ से कैदियों के बीच राखी बंधवाई और उन्हें खुशियों में शामिल करने की एक कोशिश रही। जेल के बाहर मिलने आए संबंधियों को लाइन लगाकर पारी पारी से मिलने दिया जा रहा है और बाकायदा राखी बंदियों तक उनकी राखी भी पहुंचाई जा रही है। क्या नाम है आपका? गंगाबाई तारा। अभी आपने मिश्रा जी को राखी बांधी जी, कहाँ की हैं आप? मैं तो बिरदापुर देवरा। आपका क्या नाम है जी? कहाँ की हैं आप? भाई की याद आ रही तो आपने राखी बांधा जेल में ही। क्या तैयारियां की गई हैं जेल में? रक्षाबंधन में हमारे यहाँ प्रतिवर्ष जो है रक्षाबंधन जो बंदियों की माताएं बहनें आती हैं उनको अंदर लेकर पहले विगत कई वर्षों से मुलाकात कराई जाती थी, परंतु कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना पूरी तरह गया नहीं है, इसलिए अभी जो है मुलाकात जैसे सामान्य मुलाकात होती है बंदियों की उसी प्रकार से मुलाकात कराई जा रही है और राखी जो है वो एक पैकेट में रख के और नाम लिख के जमा कराई जा रही है और उनको बंदियों को दे देंगे। और जो है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम से जो बहनें आई थी उनके द्वारा यहाँ जेल पर आकर रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया गया। जैसे 462 करीब बंदी हैं इस समय जेल में, उन सभी लोगों को रक्षाबंधन राखी बांध के रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया ताकि उनको अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो सके और चूँकि वो परिवार से दूर हैं तो इनका एहसास ना हो सके, इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। यहाँ पर एक चीज़ नहीं देखने को मिली कि जो बंदी महिला है उन्होंने भी जेल के अंदर राखी बांधी जी, तो उन्होंने इसलिए कि जहाँ पर जो स्टाफ यहाँ पर ड्यूटी में है, कई किसी के भाई है यहाँ पर, तो उनको मतलब ऐसा मौका दिया गया कि यहाँ बिठाकर उनके कम से कम जो अंदर हैं उनको तो गेट से जो परिजन मुलाकात करने आ रहे हैं गेट से जेल आप लोग किससे मिलने आई हैं? भान सिंह। कौन है भान सिंह? पितालाल सिंह। यहीं पे। आप कहाँ से आई हैं? बरखेड़ा। बरखेड़ा से। आप लोग कहाँ जेल आई है मिलने के लिए? किससे आए थे मिलने? जितेंद्र चौधरी। कहाँ से आई हैं आप? यहाँ दिल्ली से। और आप भी भाई से मिलने आई थी? क्या नाम था आपके भाई का? भाई नहीं है, देवर है। देवर है मिलने। कहाँ से आई हैं आप? हिमालय। मुलाकात हो गई? जी जी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर की बेटी की, जहां पर स्टार प्लस चैनल के प्रसिद्ध नंबर 1 सीरियल गुम है किसी के प्यार में के चौहान परिवार की सबसे छोटी बहू करिश्मा यानी सुसनेर मध्य प्रदेश की बेटी स्नेहा भावसार रक्षाबंधन पर्व के पावन अवसर पर अल्प प्रवास पर अपने गृह नगर सुसनेर पहुंची। आपको बता दें कि रविवार को रक्षाबंधन के दिन वो अपने पिता सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु भावसार के साथ सुसनेर ब्रह्म कुमारी केंद्र पर पहुंची, जहां केंद्र पर उनके स्वागत और सम्मान में ब्रह्म कुमारी माता पटेल दीदी द्वारा किया गया। वहीं केंद्र के भक्तों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार सभी को केंद्र की माला दीदी द्वारा राखी बांधकर मनाई गई। इस अवसर पर श्याम जाट, पूजा दीदी सहित अनेक भक्त उपस्थित थे। रतलाम के त्रिपोलिया गेट क्षेत्र में प्रॉपर्टी ब्रोकर शंकर राठौर और कांग्रेस नेता चौधरी में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि संजय चौधरी और उसके साथियों ने प्राणघातक हमला कर शंकर राठौर को घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल शंकर को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ सीएसपी हेमंत चौहान भी जिला चिकित्सालय पहुंचे। जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी व्यवसायी शंकर राठौर
त्रिपोलिया गेट स्थित सेफ की दुकान पर बैठा था। तभी संजय चौधरी और उसके साथी गौरव शर्मा, अज्जू बरगुंडा, पवन दानी, राठौड़, योगेश वहां आए और गाली गलौज करने लगे। शंकर राठौड़ कुछ समझ पाता तब तक युवकों ने हथियार से उस पर हमला कर भाग निकले, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर हॉस्पिटल में काफी देर तक हंगामा भी हुआ। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। मेरा उमेश प्रजापति नाम है सर। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ सर। क्या हुआ था यहाँ घटना? यहाँ सर मैं यहाँ ऑटो चलाता हूँ, यहाँ पे खड़ा था सर मैं खाना खा के। यहाँ पे संजय चौधरी का ऑफिस से सब आए थे 20-30-40 जने छोरे। यहाँ पे आए ने पहले बियर फेंकी, गाड़ी तोड़ा करी और शंकर भैया को पीछे से आके ने लठ मार दिया भेजे में। उनका सर फट गया तो मैं ऑटो लेके आया, इतने में हो गया गाड़ी पे बिठा के ले गए। इन्होंने क्या वो पिंटू भी आया, इतने में हो गया मैं मारा कुटी हो गई थी ज़्यादा। क्या इतने में वो हॉस्पिटल ले गए ना, फिर वो अपने को मालूम नहीं है इसके अलावा सर। जो लोग आए थे उनके पास कोई हथियार वगैरह थे? हथियार थे नहीं सर, वो लठ था और सलिए थे, उनके बाद चाकू थे ने बाटे लेके आए थे, उन्होंने सब कुछ मारा उन्होंने। क्या अच्छा ये बताओ कितने लोग थे वो? कम से कम 30 से 40 जने थे सर। कोई नकाब वगैरह पहने थे कि ऐसे ही थे? सर ऐसे ही थे, खुले ही थे सर। अच्छा, कुछ कह रहे थे, कुछ बोल रहे थे वो लोग? वो सर गाली गुप्ते कर रहे थे सर, यहाँ पे ऐसे गाली गुप्ते कर रहे थे वो। यहाँ पे जो हटे ने लठ ने लेके आए थे ने चाकू नाकू सब खोले। तुमने क्या किया? तुम यहाँ खड़े थे तो? सर मैं यहाँ खड़ा था, वो शंकर भैया को लठ मारा जैसे ही, तो मैंने शंकर भैया को उठाया था यहाँ पे। जैसे उठाया शंकर, वो भैया कह रहे थे ऑटो लेके आओ, तो मैं ऑटो लेके आया घर से, इतने में गाड़ी भी बिठा के नहीं ले गए थे वो। नाम आपका? मेरा उमेश तिरुपति, उमेश प्रजापति नाम है सर। एक त्रिपोलिया गेट पे शंकर पिता जगदीश राठौर हैं, इनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, जिन्हें घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और जो कुछ नाम सामने आए हैं उनकी हम तलाश कर रहे हैं, उन्हें संभवतः जल्दी उठा लेंगे। सर किन लोगों के नाम आए हैं सर इसमें? ये थोड़ा जांच में है, ये अभी बताना ठीक नहीं रहेगा। घटना की वजह कुछ पता चले प्रारंभिक रूप से सर? इनका अभी तात्कालिक झगड़ा अभी बताया है, सामने आया है। अब उसकी अभी जांच में है, अभी जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। सर कांग्रेस के एक नेता का भी नाम सामने आ रहा है, बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताया जा रहा है। अभी ऐसा अभी जांच में है, अभी ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा। सर घायल को जो चोट आई है धारदार हथियार से आई है, किस टाइप से चोट? ये तो डॉक्टर साहब ही ओपिनियन दे पाएंगे। मैं ओके, थैंक यू। हसन पालिया में मालवा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर दिनांक 14 अगस्त 2021 को लूट हो गई थी, जिससे पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के पास से रुपए ले गए थे, जिसके बाद कर्मचारियों ने लूट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने लूट वारदात पर प्रकरण दर्ज किया था और मामले की छानबीन शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया और उसके आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले पर 2 नाबालिग सहित 3 को गिरफ्तार किया है। लूट की योजना का मास्टरमाइंड पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाला नाबालिग युवक था, जिसने लूट की योजना बनाई। पुलिस ने इस मामले में 5 को गिरफ्तार किया है। दिनांक 14 अगस्त 2021 की रात को हसन पालिया में मालवा फिलिंग पेट्रोल पंप है, वहाँ पर एक घटना घटित हुई थी लूट की, जिसमें फरियादी मोहनलाल पिता सोहनलाल पांचाल है, सैलाना का रहने वाला, ये वहाँ पर काम करता था। उसने सूचना दी कि साहब पेट्रोल पंप लूट गया और वहाँ पर गले में रखे हुए 86,990 रुपये जो बदमाश थे वो छीन के ले गए। उसकी रिपोर्ट लिखी गई और रिपोर्ट लिखने के बाद में हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि पेट्रोल पंप के पीछे एक नाबालिग बालक जो है वो रहता था। उसने पूरी योजना बनाई थी और उसने अपने अन्य 4 साथियों को फ़ोन करके बुला लिया था, क्योंकि उसने दिन में रेकी कर ली थी कि ये जो पांचाल है मोहनलाल, ये अकेला है और यहाँ पर घटना घटित कर सकते हैं। तो इसने अपने 4 दोस्त जो हैं उनको बुलाया, उसमें से भी एक नाबालिग है और 3 बालिग हैं। उसमें से तीनों के नाम एक फणीलाल है, एक धनपाल है और एक बहादुर है। ये सब आए, इन्होंने पेट्रोल पंप से थोड़ी दूरी पर रात में ही लूट की योजना बनाई और लूट की योजना बनाने के बाद में ये पेट्रोल पंप पे लूट करने के लिए गए। अपने एक साथी को, एक नाबालिग साथी को इन्होंने दूर खड़ा कर दिया ताकि वो कोई आए तो वो उनको मैसेज कर सके। तो उन्होंने 4 लोगों ने ये लूट की घटना को अंजाम दिया
और उसमें से पैसे लूट के भाग गए। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसमें 4 लोग दिख रहे थे, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला, पकड़ाने के बाद में ये 5 लोग थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। 2 जो विधि के विरोध में बालक हैं इनको बाल न्यायालय पेश किया गया है और 3 आरोपी जो हैं इनको यहाँ माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, उनका PR लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। किन गतिविधियों के लोग हैं? पूर्व में भी कोई मामले इन पर दर्ज हैं या कुछ? नहीं, पूर्व में इन पर कोई मामले दर्ज नहीं है, क्योंकि 2 तो इसमें विधि के। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का 1 दिवसीय पन्ना दौरा। भगवान परशुराम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखने पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा और मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और विधायक संजय पाठक के साथ मिलकर किया भूमि पूजन। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के आगर तहसील की, जहां पर आगर में रविवार को राखी पर्व पर कर्तव्य कर उपस्थित पुलिस बल की सूनी कलाइयों पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आगर ज्योति उमट द्वारा राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया गया। आपको बता दें कि इस पर्व पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से महिला के सम्मान और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहने का संकल्प लिया गया, जिससे ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे और सभी ने संकल्प लिया और आमजन द्वारा भी SDOP उमट की इस पहल की प्रशंसा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।